ऐसे भगवान की बड़ी ही सुंदर सुंदर लीला। सुखदेव जी के गोपियां कन्हैया के घर जाती हैं, गोपियां लाल कहती हैं, लालच देती हैं और कन्हैया तेरे को हम माखन खिलाएंगी, जरा नाच के तो दिखा दे। कन्हैया क्या करती है, माखन के लालच में कन्हैया एक कुल्ली पे हाथ रखें, एक सिर पर हाथ रखते हैं, ठुमक ठुमक नाचते हैं। मैया गैया गोपियां भी नाचती हैं। अपने छोटे से कन्हैया को पीला पीताम्बर मैया पहना करके, कानों में कुंडल, मोर मुकुट, हाथों में बाजूबंद बांध करके, गले में सुंदर माला, श्याम शरीर मैया छोटे छोटे घुंघरू बांध देती हैं और महाराज कन्हैया ठुमक ठुमक कर नाचते हैं कि ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पग धरे रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। तो कन्हैया नाचते हैं, बड़ो आनंद हो रहा है, ब्रजवासी प्रेम में झूम रहे हैं। एक दिन की बात क्या हुई, एक फल बेचने वाली थी, वह फल बेचा करती थी प्रिय बंधु। उसके मन में होती है कि कन्हैया अपनी मैया की गोद में बैठे मैया मैया करते हैं, एक बार मुझे मैया कह दे तो मैं निहाल ही हो जाऊं। रोज आती, फल बेचती, आवाज लगाती, कन्हैया को देखती वह चली जाती, मन में यही कि मेरी गोद में बैठ जावे, मुझे मैया कह दे। और जितनी लालसा बढ़ाओ तो वह बढ़ती ही जाती है प्रिय बंधुओं। उस फल वाले की इतनी लालसा बढ़ी कि व्याकुलता आने लग जाती है। एक दिन की बात क्या हुई, वह नंद बाबा के द्वार पर आकर के बैठ जाती हैं और मन में संकल्प दृढ़ निश्चय कर लिया, आज कन्हैया मुझे कहेगा मैया तभी वहां से जाऊंगी। भगवान तो सबके हृदय की जानते हैं। और उसने आवाज लगाई, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। भगवान देखे आज तो उसके फल बड़े महंगे हैं, आज तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से नहीं जाएगी। चलो इसकी कामना को पूरी कर देते हैं। भक्त के मन की भगवान रखते हैं। कन्हैया अपनी मैया से बोले, मैया मैं तो फल खाऊंगा। बेटा कहे मैं ला दूं कि ना मैं ही लाऊंगा। लिया बेटा। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, छोटे से बालक है, दरवाजे के बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं। इतनी सुंदर भगवान की झांकी है, फल वाली ने देखा तो देखती रह गई, कितनी सुंदर झांकी है। कन्हैया दौड़े दौड़े आए और फल वाले से कहे ला फल दे दे। कहे ऐसे कैसे दे दे जी, वस्तु के बदले वस्तु मिलती है, तो हमें कुछ ला के दो, हम तुम्हें फल दे देंगे। कन्हैया बोले ठीक है, अभी लेके आता हूँ। दौड़े दौड़े घर के अंदर गए और घर के अंदर क्या था, धान रखा था, चावल। छोटे छोटे हाथ से धान को भर लिया अंजलि में और ला रहे हैं। छोटे से कन्हैया आते आते क्या हुआ, अंजलि खुल गई और कहते हैं धान के दाने गिर जाते हैं। और थोड़े हाथ में धान के दाने लगे थे, आकर कपड़े में झाड़ दिए और कहा ला अब फल दे दे। फल वाले के फल तो कन्हैया मैं दूंगी। एक बार बताओ कि बता। कहे तो एक बार मेरे को मैया कह दे, तेरे को सारे फल दे दूंगी। कन्हैया ने विचार किया, यशोदा मैया मारेगी, यशोदा तो बहुत सस्ता है, एक बार मैया कहो सारे फल मिल जाए। इतनी देर लगती है, क्या वक्त लगता है। कह दिया मैया मेरे को फल दे दो। कहे ऐसे नहीं कि तो और। कन्हैया मेरी गोद में बैठ करके अपना मुख मेरे कान पे लगा करके, ठोडी पे हाथ लगा करके मेरे को मैया कह दो तो फल दे दूंगी। ठीक है। कन्हैया ने विचार किया, ये सौदा भी सस्ता है, लेकिन इतनी सी बात कि गोद में बैठ करके बोलना पड़ेगा। अगर किसी गोपी ने देख लिया मैया से शिकायत लगा देगी तो मैया मारेगी। अब क्या करे, इधर देखा उधर देखा, चारों ओर देखा,
कन्हैया कूद करके फल वाली की गोद में बैठ गए। ओहो भाग्य, और बैठ करके कहते हैं जैसे ही बैठे तो आनंद कंद भगवान फल वाली की गोद में, तो रोम रोम आनंद से रोमांच हो गया, आनंद सा निकलने लगा। कन्हैया ने मुख कान पर लगा करके ठोड़ी पे बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ओ मैया मैया फल दे दे। इतना कह करके कान में वाणी जैसे ही गूंजी, हृदय में प्रेम लबालब भर गया। कन्हैया को हृदय से लगा लिए और प्रेम के अस्त्र आंखों से भर आते हैं। आनंद में डूब गई फल वाली, वही वाणी कान में गूंज रही है, मैया ओ मैया मेरे को फल दे दे। टोकरा में जितने भी फल थे सब कपड़ा में बांध करके दे देती हैं। तुमने मैया कह दिया तो मेरा क्या है, धान के दाने टोकरा में रख लिए, सब फल कन्हैया को दे करके चली गई। और वहाँ फल वाली भगवान की उसी वाणी को अपने हृदय में याद करती हुई अपने घर गई। टोकरा उतार करके कपड़ा हटाकर देखे तो हीरा जवाहरात से टोकरा भरा है। लेकिन जो असली भक्त होते हैं ना प्रिय बंधु, हीरे जवाहरात नहीं लेते, भगवान से प्रेम लेती हैं। कहे कन्हैया तुम्हारे कंकर पत्थर हमें नहीं चाहिए, सब संसारी वस्तु को ठुकरा करके तुम्हारा प्रेम चाहिए। परमात्मा का प्रेम उसी को मिलता है जो संसारी भोग के चक्कर में नहीं पड़ते। आज फल वाली भजन करते करते परमात्मा के चरणों में लीन हो जाती हैं, अंतोत्कर्षा उनका कल्याण होता है। ऐसी परमात्मा ने फल वाली पर कृपा करी, बड़ी ही अद्भुत भगवान की लीला।